जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में रूफ़े तहज्जी हैं। हरूफुल हिजा इल मुफरदा दरसुल अव्वल। ये अरेबिक में है तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सबक नंबर एक जो वहां पे आपने देखा था, ये है अदरसुल अव्वल, यानी अरेबिक के अंदर में उसी को लिखा गया है। हरूफुल हिजा इल मुफरदा, तो वो ही जो हमने देखा था हरूफ मुफरदात। ठीक है, उसको हरूफ हिजा भी कहते हैं और इसको हरूफ मुफरदा भी कहते हैं। तो बेटा जी। इसको हम आपको देखा अलिफ से लेके या तक के हरूफ, आपकी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि आपको इसकी पहचान ना हो। अब जरूरत इस बात की है कि हम इसको उसूलन, कानूनन, यानी तजवीद के एतबार से अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो बेटा इसके अंदर में 3 किस्म की तकसीमात होंगी। 3 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा उन 12 हरूफ पर मुश्तमिल है जिनके साथ अलिफ लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे बा, अलिफ, बा, ता, ता, तो एक तो ये ब्लैक कलर में लिखा है, तो एक साथ में ऊपर रेड कलर में भी लिखा है। अलिफ, बा, ता, ता। देख रहे हैं आप? जी। तो बेटा इसी बात को हमने समझना है। जो दो हरफी हैं, यानी बा, ये दो हरफी है, बा और अलिफ। बा और, बोले साथ में बेटा, अलिफ। एक्टिव होके बैठिए। बा और, अलिफ। बा और अलिफ ये दो हरफ हैं। ता और अलिफ कितने हरफ हैं ये? दो। कितने हरफ हैं ता और अलिफ? दो। बेटा साथ में चलिए, आप एक्टिव होके बैठिए, एक एक सेकंड आपका कीमती है, आप साथ साथ बोलेंगे। ता, ये कितने हरूफ हैं? दो। तीन। दो। नहीं बेटा, ये आपने ऊपर वाला जो है ना फॉलो करना है, जो ये रेड कलर में लिखा है। ता, दो हरफ हैं, ता और अलिफ। ठीक है, जी। ये आपने फॉलो करना है। और हा, कितने हरफ हैं यहाँ पे? दो। और बेटा अलिफ। दो, शाबाश। हा और अलिफ। नेक्स्ट, खा, कितने हरफ हैं यहाँ पे? दो। कौन कौन से, जल्दी से बोलिए। हा और बा। हा और अलिफ। शाबाश, खा और अलिफ। आगे देखिए, रा, कितने हरफ हैं यहाँ पे? तीन। बेटा 3 कैसे हो गए हैं? नहीं। बेटा 2 दो। हैं रा में, रा और अलिफ। कितने हैं? दो। कौन सा? रा और अलिफ। रा और अलिफ। बेटा ये जो जाई इसने लिखा है, तो इसको आप मिटा दीजिए। तो ये जाई नहीं है, ये जा है। ठीक है, तो इस या को मिटा दीजिए। अब बताइए इसके कितने हरफ हो गए? दो। दो। कौन से? जा और अलिफ। जा और अलिफ। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो, के अंदर में कितने हरूफ बन गए? दो। दो। शाबाश, दो। आगे वा के अंदर कितने हरूफ बन गए? दो। कौन कौन से, जल्दी से बोलते जाइए। जा और अलिफ। शाबाश। फा में कितने बन गए हरूफ, बताइए। दो। शाबाश, दो बन गए। हा में कितने बने? दो। जल्दी से दो। बेटा, दो बन गए। और यहाँ पे या में कितने हरूफ बन गए? इधर। दो। दो बेटा। तो यहाँ पे अब आपको समझने की जरूरत है
इसकी हमने तकसीम किस अंदाज में की है कि जो दो हरफी थे टोटल कितने हो गए हैं। पहली लाइन में तीन और दूसरी में फिर तीन। ठीक है, पहली लाइन में तीन है, तीन दूसरी तीन लाइन में तीन वो भी तीन तीन है। तीन और तीन कितने होते हैं। छः छह। और तीसरी लाइन में एक है, कितने हो गए छह और एक। सात सात। और नीचे वाली लाइन के अंदर में कितने हैं। दस तीन। तीन तीन और सात कितने हुए। 10 10। और लास्ट लाइन के अंदर में कितने हैं। दो दो। दो और 10 कितने हुए। 12 तो बेटा ये 12 हुरूफ हैं जो एक अलिफ के साथ लिखे गए हैं, यानी दो हरफी हैं। ये 12 हुरूफ कितने हरफी हैं। दो हरफी दो हरफी। तो बेटा इसको जो है हम एक अलिफ बराबर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे। एक अलिफ बराबर एक अलिफ बराबर यानी कैसे। बा, ता, ता, आ, क़, रॉ, ज़ा, क़, ज़, फ़ा, हा, या। ठीक है। जी तो बेटा ये 12 हुरूफ एक अलिफ बराबर पढ़े गए हैं। कितनी मिकदार है वो आपको पढ़ के सुना दी गई। ठीक है। जी इसके अलावा हम और देखते हैं जरा। यहाँ पे अब हम ब्लू कलर को यूज किया था, अब हम रेड कलर को यूज करते हैं। ठीक है। जी तो यहाँ पे अब देखें, जीम कितने हरूफ हैं जीम में। दो तीन नहीं बेटा तीन। कौन कौन से। जीम या और मीम शाबाश। जीम या मीम। जीम। और इसी तरह में दाल के अंदर कितने हरूफ हैं। तीन तीन। शाबाश। और दाल के अंदर में कितने हरूफ हैं। तीन शाबाश। सीन में कितने हरूफ हैं। तीन शाबाश। और साथ में शीन के अंदर कितने हरूफ हैं। तीन तीन हरूफ। बेटा इसी तरह साद में कितने हरूफ हैं। तीन जाद में कितने हरूफ हैं। तीन शाबाश। बेटा इसी तरह आइन में कितने हरूफ हैं। तीन तीन बेटा गाइन में कितने हरूफ हैं। तीन तीन काफ। बताते जाइए। तीन काफ। तीन दो लाम। दो तीन बेटा दो कैसे हो गए। तीन गौर कीजिए। लाम के अंदर कितने हरूफ हैं। तीन तो बेटा कौन कौन से तीन हरूफ हैं। लाम अलिफ मीम शाबाश। मीम के अंदर कितने हरूफ हैं। तीन शाबाश। नून के अंदर कितने हरूफ हैं। जल्दी से बेटा जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से बोलिए। नून तीन के अंदर कितने हरूफ। शाबाश। तीन हरूफ हैं। वाव के अंदर में कितने तीन हरूफ हैं। शाबाश। तीन हरूफ। तो इन तीन हरूफ तीन वालों की अब हम गिनती कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर जीम पहली लाइन में एक आया था, दूसरी लाइन में दो हुरूफ इस्तेमाल हुए। एक और दो कितने हुए। एक और दो कितने होते हैं बेटा। ये तीन तीन। और नीचे वाली लाइन के अंदर में चार हुरूफ थे, तीन और चार कितने हुए। सात तीन और चार सात। शाबाश। सात और दो नौ नौ। नौ और नीचे वाली लाइन के अंदर में पांच हुरूफ। नौ और पांच कितने होते हैं। 14 14।
तो बेटा ये 14 हरूफ जो हैं, ये उसके साथ में ये वाव कितने हो गए? 15। 15। शाबाश। तो ये बेटा 15 हरूफ ऐसे हैं जो 3 अलिफ बराबर लंबे किए जाते हैं। कितने अलिफ बराबर? 3 अलिफ बराबर बराबर। और कोई इसको 2 अलिफ बराबर लंबा भी पढ़ते हैं। तो इसको बराबर। लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने कैसे पढ़ा था? बा को कैसे पढ़ा था? बा, ता, ता। अब यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? जीम। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको पढ़ेंगे लंबा करके। जीम, जी जीम। दाल, दाल। दाल। जाल। बेटा यूं सबको लंबा करके जो 3 हरफी हैं, कितने हैं टोटल? 3 हरफी। टोटल कितने हैं? 3। 15 और बेटा 15। 15, 15। 15 और जो 2 हरफी थे वो कितने थे? 12। बेटा 12। 12 और 15 कितने हुए? 12, 15। जल्दी से बताइए बेटा। 25, 27, 25। 27। 27। टोटल हुरूफ ताजी कितने हैं? 29। 27 में कितने कम? 29 से कितने कम है 27 हो तो? 2। 22। बेटा 2 हुरूफ जो है वो बिल्कुल लंबे नहीं होते। वो कौन से हैं? वो बेटा अलिफ और हमजा। कौन से हैं? अलिफ और हमजा। अलिफ और हमजा। ये बिल्कुल लंबे नहीं होते। ये बिल्कुल भी लंबे। नहीं होते। कैसे पढ़ेंगे? अलिफ। अलिफ। बेटा अलिफ नो, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ। अलिफ। हमजा, हमजा। 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 बेटा ये अब अलिफ जो है और हमजा, ये लंबे नहीं थे। अब 3 पार्टीशन कर दी हमने। जो बिल्कुल लंबे नहीं होते कितने हैं? 2। 2। जो बिल्कुल लंबे नहीं होते कितने हैं? 2। 2। जो 1 अलिफ बराबर लंबे होते कितने हैं? 12। 12। 12। 12 और 2 कितने हुए? 14। 14। 29 में से 14 निकल गए तो कितने बचे बेटा? 15। 15। 15 हुरूफ जो है वो लंबे करके पढ़े जाते हैं और वो 3 हरफी हैं। ठीक है जी। बेटा, याद रह जाएगा आपको। जी। कोई बेटा समझने वाली बात जो आपको समझ नहीं आई पूछ सकते हैं। नहीं आइए समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। वेरी गुड। ग्रेट। बेटा इस अंदाज में आप कल तैयारी करके आ सकते हो। जी। चलो, ये बेटा पहली तख्ती हमने तजवीद के मुताबिक समझ ली है, उसको अदा कैसे करते हैं। बाकी किसको बारीक पढ़ते हैं, किसको मोटा पढ़ते हैं, किसको कलकला पढ़ते हैं, हलाकर पढ़ते हैं, इस तरह की जो आवाजें हैं, यानी बारीक पढ़ना, मोटा पढ़ना, कहाँ से कौन सा लफ्ज अदा होता है, ये चीजें बाद में सीखेंगे। अभी जी। हमने जो बुनियादी तौर पे इस तख्ती को देखा, वो हमने उसकी समझ बूझ हासिल की, और इंशाल्लाह इसके साथ में और चीजें भी सीखेंगे। ठीक है जी। बेटा, अगर इसमें कोई सवाल है जज़ाकल्लाह। तो आप कर सकते हैं। नहीं।
शुक्र शुक्र, बारक अल्लाह फीक। दुआओं में याद रखिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम की बरकातहू।